भारतीय जनता पार्टी जो मंडल विरोधी है, सामाजिक न्याय की दुश्मन है, उससे सामाजिक न्याय के संरक्षण के आरक्षण कोटे के हिमायती आप समझते हैं तो आपसे बड़ा कोई भी SC ST के कोटे की जो है खुलेआम डकैती और जातिवाद जनगणना कराने का वादा करके उस बेईमान ने हमारी OBC की जनगणना न कराया, तो ये OBC का विभीषण है कि नहीं है? यह OBC का दुश्मन है, ढोंगी है, पाखंडी है। सबका साथ सबका विकास का नारा जो है यह पिछड़ों को शिकार बनाने का होता है कि हिजड़ों ने तो लड़ करके अपना हक ले लिया। मुगल सराय में ताली बजाकर हिजड़ों ने जो है चेयरमैनी का पद ले लिया, लेकिन ये हिजड़ों से भी नीचे जो भारतीय जनता पार्टी के OBC SC वाले पिछड़े और दलित हैं, ये तो हिजड़ों से भी नीचे गिर गए हैं कि ये तालियां बजा रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। ये आरक्षण का लूटा जा रहा है उनके वर्ग का, लेकिन ये तमाशगीर बने हुए हैं, इनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है, इनकी जबान पर जो है लगता है बैलवन वाला। पहले बैलों को जाब लगा दिया जाता था कि अनाज न खाए दौरी वाला, तो इनके मुंह पर जवाब जो है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा था 100 में से 90 शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मानवर कांसीराम कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। समाजवाद के संस्थापक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। हालांकि लगातार जो समाजवादी पार्टी की तरफ से नारा दिया जा रहा है PDA का, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है और संख्या के आधार पर आरक्षण की वकालत की जा रही है, बावजूद इसके लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम पिछड़ों और जो है दलितों की हकमारी करने का काम कर रही है, उनके हकों पर डकैती डालने का काम लगातार जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हो जिसमें OBC का आरक्षण जो है खत्म कर दिया गया, उनके साथ जो है आरक्षण भर्ती घोटाला किया गया, या उसके बाद पटवारी की तमाम जो भर्तियां आई, लेकिन अभी जो आई टेस्टिंग ऑफिसर यानी कि नेत्र परीक्षण जो अधिकारी की जो भर्ती आई है उसमें भी लगातार जो है आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से जो पिछड़ों का आरक्षण है वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है और उस पर डकैती डाली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ OBC महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद जी हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और सवाल पहला यही रहेगा, जिस तरह से लगातार तमाम महापुरुषों का मैंने जिक्र किया, किस तरह से संख्या के आधार पर आरक्षण की बात करते थे, आज लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से आई है पिछड़ों के हक और अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। अब जो है जो नेत्र परीक्षण अधिकारी की जो नियुक्ति होनी है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डाका डाला गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनी है, कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं प्रकाशित हुआ जिसमें कि OBC SC ST को जो समानुपातिक आरक्षण का कोटा है, जो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत जो सीटें हैं OBC को 27%, SC को 21% और ST को 2% और EWS को 10% मिलना चाहिए। OBC SC ST के कोटे की जो है खुलेआम डकैती और हकमारी की जा रही है। अभी तो यह मामला आई टेस्टिंग ऑफिसर का यानी नेत्र परीक्षण अधिकारी का मुद्दा जो है कि भी गर्म हुआ है। इससे पहले मैं बता दूं कि ग्राम पंचायत अधिकारी BDO के पद पर जो 1468 पदों का विज्ञापन निकला था, जिसमें 27% आरक्षण कोटे के हिसाब से जहां OBC को 396 पद मिलना चाहिए था, 139 पद दे करके जो है 257 पदों की खुलेआम डकैती की गई। ST को 2% आरक्षण नियमावली के तहत कोटा मिलना चाहिए, उनके 29 पदों के सापेक्ष जो है मात्र उन्हें जो है 7 पद देकर के 22 पदों की डकैती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई। अनुसूचित जाति के साथ थोड़ी नरमी बरती गई कि अनुसूचित जाति को 21% आरक्षण कोटा के हिसाब से 208 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन 308, लेकिन उन्हें 356 सीटें आवंटित की गई, जिसमें कि 48 सीटों को अतिरिक्त दिया गया। तो यह भारतीय जनता पार्टी, देखिए, मंडल कमीशन के विरोध में यही भारतीय जनता पार्टी है राम मंदिर का मुद्दा उछाल करके लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष थे, राम रथ पर सवार करके कमंडल थमा करके आरक्षण के मुद्दे का विरोध किया था। तो जो मंडल कमीशन की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, उससे जो है कि आप न्याय की अगर अपेक्षा करते हैं, मंडल आरक्षण के संरक्षण की चिंता करते हैं, तो यह बेवकूफ़ी उसी तरह से है जैसे जंगली कुत्ते से जो है मेमने की रखवाली संभव नहीं होती है।
बिल्ली से दूध की रखवाली संभव नहीं होती है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो मंडल विरोधी है, सामाजिक न्याय की दुश्मन है, उससे सामाजिक न्याय के संरक्षण के आरक्षण कोटे के हिमायती आप समझते हैं तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। अभी आपको मैं बता दूं कि अभी 2-3 दिनों पहले एक विज्ञापन आया है नेत्र परीक्षण अधिकारी का, 157 पदों पर भर्ती होनी है और 27% आरक्षण कोटे के हिसाब से ओबीसी को 42 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन ओबीसी को जो है 42 सीटें न दे करके 12 सीटों की डकैती करके मात्र 30 सीट दी गई है। एसटी को जो है 3 पद मिलना चाहिए, 3 पद की अपेक्षा जो है केवल 2 पद देकर 1 पद को लूट लिया गया। अनुसूचित जाति के लोगों को 33 पद मिलना चाहिए, लेकिन उसका 0/0 कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के हिसाब से 157 में 15 पद मिलना चाहिए, 15 पद मिल गया है। और उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत 40% अनारक्षित सीटें होती हैं, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी जो है पर्दे की आड़ में कितनी बड़ी डकैती करती होगी, ओबीसी SC ST की हकमारी करती होगी। जो विज्ञापन सार्वजनिक रूप से प्रकाशित हुआ है उसमें 62 या 63 सीट जो है अनारक्षित रखना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों को अनारक्षित किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता हूं कि इस विज्ञापन का संशोधित विज्ञापन जारी होना चाहिए। और देखिए कितने कमाल की बात है, यह भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास का नारा तो देती है, नारा तो गढ़ने में बड़ी माहिर है, लेकिन ये ढोंगी है, पाखंडी है। सबका साथ सबका विकास का नारा जो है यह पिछड़ों को शिकार बनाने का हथकंडा है। हमें तो बड़ा कष्ट होता है कि हिजड़ों ने तो लड़ करके अपना हक ले लिया, मुगल सराय में ताली बजाकर हिजड़ों ने जो है चेयरमैनी का पद ले लिया, लेकिन ये हिजड़ों से भी नीचे जो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी SC वाले पिछड़े और दलित हैं, ये तो हिजड़ों से भी नीचे गिर गए हैं कि ये तालियां बजा रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। ये आरक्षण का लूटा जा रहा है उनके वर्ग का, लेकिन ये तमाशगीर बने हुए हैं, इनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है, इनकी जबान पर जो है लगता है बैलवन वाला। पहले बैलों को जाब लगा दिया जाता था कि अनाज न खाए दौरी वाला, तो इनके मुंह पर जो है कि जाब लगा हुआ है। तो अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए कट ऑफ मेरिट जो बढ़ाई गई थी 270.5 का कट ऑफ जो है हमारे ओबीसी का बनाया गया, 237.5% SC का बनाया गया और 210.5% वो जो सबसे बड़ा विद्वान है माई के पेटवा से ज्ञान लेकर के आते हैं वो बेईमान दरिंदे हरामखोर, उनका 210.5% की कट ऑफ मेरिट बनाई जाती है। यह भारतीय जनता पार्टी खुलेआम डकैती कर रही है। जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान का गला घोटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जब मंडल कमीशन के तहत राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जब 27% आरक्षण की व्यवस्था का अधिसूचना जारी करने का निर्णय 7 अगस्त 1990 को लिए, तो यही बेईमान कहते थे कि आरक्षण से प्रतिभा का हनन होता है, आरक्षण तो बैसाखी है, आरक्षण से अयोग्य का चयन हो जाएगा और आरक्षण कोटे से जो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो तौली और कैंची मरीज के पेट में छोड़ देगा और जो यार पुल बनाएगा वह पुल धंस जाएगा। बनारस में आज से 4 साल पहले वो कैंट स्टेशन के सामने एक पुल गिरा था। सौभाग्य था कि उसमें कोई इंजीनियर ओबीसी SC और मुसलमान नहीं था, सभी के सभी वो ठाकुर और बाभन थे। और वो कलकत्ता में जो ब्रिज गिरा था सैकड़ों लोग मर गए थे, उस ब्रिज को बनाने में सभी के सभी वो चुरकी वाले थे, सभी के सभी परशुराम बंसी थे। अगर कोई मुसलमान रहा होता, कोई यादव निषाद लोहार पार सुनार मल्ला केवट कुर्बी काछी जाट और गुजर रहा होता, कुजरा कसाई फकीर जुलाहा गद्दी घोसी मंसूरी रहा होता, तो ये बेईमानवा कहते कि देखो ये आरक्षण से इंजीनियर बन करके आए हैं इसलिए यह पुल गिर गया। तो आज देख लो कि कोई भी ऐसी भर्ती नहीं हो रही है जिसका कि कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ मेरिट जो है कि सवर्णों के बच्चों से हमारे ओबीसी के बच्चों की एवं जा रही है। अभी 2022 का जो है
यूपीएससी का परिणाम कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस का परिणाम देख लीजिए, ओबीसी का कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस से और सवर्ण सामान्य वर्ग से जो है अधिक गई है। और दूसरा ये बेईमानी कर रहे हैं। देखिए जो सामान्य वर्ग ये कहते हैं बेईमान, ये जनरल कास्ट का कोटा नहीं होता है, वह अनरिजर्व कैटेगरी होती है, अनारक्षित कहा जाता है। जो भी कट ऑफ मार्क्स के आधार पर अगर कोई लोहार का, कोहार का, मल्लाह का, केवट का, अहिर का, कुर्मी का, काठी का, तेली का, तमोली का, बरई का, बारी का, लोधी का, किसान का लड़का, चमार, पासी, धरकार, बसफोर, मुसहर का, कुजरा का लड़का अगर जो है सामान्य वर्ग के बराबर कट ऑफ मार्क्स पाता है या उससे अधिक पाता है तो उसका समायोजन, उसके लिए जो आरक्षण का कोटा है ओबीसी एससी एसटी का, उसमें समायोजन न करके अनारक्षित में उसको जो है कि स्थान दिया जाना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनारक्षित को सामान्य वर्ग के लिए, सवर्ण जातियों के लिए आरक्षित कोटा दे करके हमारे ओबीसी को 27% में, एससी को जो है 21% में ढकेल करके जो है हमारे प्रतिभाशाली, हमारे मेरिट धारी बच्चे और बच्चियों का भविष्य अंधकार में डालने का और हमारे आरक्षण कोटे की डकैती और हकमारी करने का भारतीय जनता पार्टी द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। और बड़ी शर्म की बात है कि जो नरेंद्र मोदी बड़े दावे के साथ छाती पीट पीट कर कहते थे कि हम तो पिछड़ी जाति के हैं, हम तो नीच जाति के हैं, लेकिन वास्तव में वह चरित्र का नीच व्यक्ति है, इंटरनेशनल लायर, स्वघोषित पिछड़ा। वास्तव में नरेंद्र मोदी नीच चरित्र का, दरिद्र चरित्र का, पिछड़ों के दुश्मन वाली भूमिका का वह नेता है जो आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। ओबीसी की जातिवार जनगणना कराने का वादा करके उस बेईमान ने हमारी ओबीसी की जनगणना न कराया। तो यह ओबीसी का विभीषण है कि नहीं है? यह ओबीसी का दुश्मन है कि नहीं है? यह अगर पिछड़ा अपने को कहते हैं तो अपना जूता अपने मुंह पर मारने का यह काम करता है। ऐसे दरिंदों को जो है हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग अपना जान करके जो है कि अगर इनको वोट लुटा करके अपनी हकमारी करा रहे हैं, आज पछता रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा, है भारतीय जनता पार्टी में हिजड़ों से गिरे हुए दलित दर जो है, पिछड़े दलित वर्ग के नेता, तुम्हारा जमीर कब जगेगा कि हिजड़ों ने ताली बजा करके अपना हक हिस्सा तो ले लिया, लेकिन तुम्हारे समाज का, तुम्हारे वर्ग का जो है हिस्सा लूटा जा रहा है, अधिकार से तुम्हें वंचित किया जा रहा है। तुम हिजड़ों से नीचे ही गिर करके रहोगे कि जमीर जाग करके समाज के वर्ग के हित की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लात मारने के लिए आगे आओगे। एक सवाल है, जिस तरह से लगातार एक विशेष वर्ग है जो लगातार आरक्षण को अभिशाप बताता है, कहता है कि आरक्षण जो है वो अभिशाप है और बैसाखी है। बैसाखी के सहारे कुछ लोगों को आदत पड़ गई है कि सदियों से लगातार बैसाखी का सहारा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करते हैं, कहते हैं कि गरीब हर जाति में होता है, ना कि किसी जो है हर जाति में गरीब लोग होते हैं, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना। अरे ये बेईमानवा जो है आर्थिक आधार, आर्थिक आधार, आर्थिक आधार चिल्लाते चिल्लाते ये टटर मेढक, पियर का मेढक की तरह बोलते बोलते बेईमानों ने तो 24 घंटा 48 घंटा के अंदर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले लिया, सुदामा कोटा ले लिया। अरे इनकी आबादी तो 10% है मंडल कमीशन के तहत, और संसद 2031 जो ब्रिटिश हुकूमत ने कराया था तो 10.5% आबादी है, इन्होंने 10% कोटा ले लिया। तब हमारे कोटे की हकमारी क्यों कर रहे हो? देखिए जो सामाजिक भेदभाव होता है व्यक्ति के साथ, वह जो है कि आर्थिक आधार पर नहीं होता है, वह जन्म के आधार पर आता है। एक लुच्चा लफंगा हो, ब्राह्मण हो, टीकाधारी हो, तो उसको जो है कि आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते, उसका अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि वह जन्म से ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण को जन्म के आधार पर जो है जाति के आधार पर सम्मान मिलता है। लोहार, कुम्हार, वाल्मीकि हो, पासी हो, दुसाध हो, खटिक हो, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 16(4) में यह व्यवस्था दिया कि जिस भी वर्ग या समुदाय का प्रतिनिधित्व अगर सरकारी सेवाओं में अगर संतोषजनक नहीं है, कम नहीं है, तो उनको विशेष सहूलियत दे करके जो है कि उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो यह आरक्षण प्रतिनिधित्व सुनिश्चितीकरण का आधार है, न कि आरक्षण से जो है अयोग्य का चयन होता है। अरे आज हमारी कट ऑफ मेरिट क्यों नहीं देख रहे हो? ये बेईमान हमारी मेरिट को धिक्कारते थे, अयोग्यता का मानक हमारे आरक्षण को बताते थे, लेकिन ये बेईमानों से कोई आईएएस की, पीसीएस की, पीपीएस की, चाहे वो
प्रोफेसर की कोई भी नियुक्ति हो रही है, सारी नियुक्तियों में देखिए बारीकी से तो हमारा कट ऑफ मेरिट सवर्णों से आगे जा रही है। आपने देखा 69,000 शिक्षक वालों में ये बेईमानों ने जो है अलग से एमआरसी लागू करके मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कहते हैं उसको, हमारा कोटा जो है कि 27% जो कोटा मिलना चाहिए, लगभग 20,000 हमारे ओबीसी के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, 3.48% तक जो है सीमित करके हमारे मेरिटधारी जो बच्चे थे, जो हमारे सामान्य वर्ग में समायोजन होना चाहिए, उनकी हकमारी करके ओबीसी आरक्षण कोटे के दायरे में आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का, नौकरी से वंचित करने का एक षड्यंत्र की है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी लोटन राम निषाद जी, जिन पर हम लोग जो है लगातार पिछड़ों के मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। हालांकि बता दें कि समाजवाद के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि समाज में आपसी समानता की कल्पना करना तब तक बेईमानी है जब तक समाज में रोटी और बेटी का संबंध स्थापित नहीं हो जाता है। वो रोटी और बेटी के संबंध स्थापित करने की लगातार बात कर रहे थे, लेकिन आज भी लगातार जब सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से दलित और पिछड़ों को जो आरक्षण दिया जाता है उसको एक वर्ग विशेष लगातार जो है कभी भीख बताता है तो कभी जो है उसको आरक्षण को अभिशाप बताता है, बावजूद इसके जब वो ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन खुद ले रहा है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं आप देख रहे थे और लखनऊ में चौधरी लोटन राम निषाद जी से बातचीत कर रहे थे। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ नमस्कार।